धनुषम् बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्शिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमरुजटामुण्डनं रामचन्द्रम् दिध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शासितोणधनुर्बाणपाणिं नक्तञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्रात् आविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः यः पां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भीषकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयञ्जामदग्निजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं भवदाश्रयः सुग्रीवेशः करी पातु सत्थिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घेदशमुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिमुक्तिं च विन्दति जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य हृस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नो रघूत्तमौ आत्तसत्यधनुषा विशस्पृशा वक्षया शुगनिशङ्गशङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणौ अग्रतपथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकस्तपुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नाम भर्तव्यैः न तेषं सारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं
काकूत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अर्चनं भवबीजानामर्चनं सुखसम्पदां तर्चनं यमदूतानां राम रामेति गर्चनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शुरू से आ जाइए योग के बाद से ध्यान से ध्यानम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमरुजटा मण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाणपाणिनक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापगनीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पादौ विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पादमुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं चामदग्निजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं
ऊरूरगूतमः पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पादु रामोऽखिलं वपुः एतां रामवल्लभप्रेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिराय सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते विन्दति जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयितस्य हरस्थाः सरलसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेयो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् रक्षकुलनिहन्तार उत्त्रायेतान्नो रघूत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया सुगनिशङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावकृतस्य सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गे चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पादसलक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौशल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् प्रमेयपराक्रमः इत्येता निजपन् नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतावतीं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् अजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणार्यम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा कुरुतो मारुतर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां
वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं वरतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रम् सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। श्रीगुरुचरणसरोज निजमन मुकुर सुधार जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। जगत सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। आय सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हर्षि उर लावे। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत भाई। सहस वदन तुम रोज गावे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव महि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो त्राहि रुद्र जानो। मुद्रिका मेलि मुखमाहि जलधि लांघि गए सृजनाहि काज मत कीजिए ते सुगम अनुग्रह तुमरे तेरा हनुमाने तुम रखवारे हो तना क्या बिनु पैसा। सब सुगला है तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना। आपने जीत समारो आप तीन लोग हांकते का पै भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर बना सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे सुन निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमने भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटाई मिटाई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महास कोई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय शिक्षा की गौरी सा। तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना
मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और गदा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। संगर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे केसरी पति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय रायसुर भेद सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन बर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु। प्रभु त्रिगामिनी माहि जल दिलांगे चलत नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे। पारे विरम सारे संस्कुल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू। आपन तेज समार वापै तीन लोग हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग है सब प्रति निरंतर। वीरा संकटते हनुमान छुड़ावे। मन कृपा वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जो तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे सुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म कोई दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्तन धरि हनुमत से सर्व सूत गए। संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 मान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु सुरभूप। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। हम लोग आज से मानसिक जप का क्रम है, इसमें हम लोग चलेंगे 2 बार 108 108 करना है। राम नाम का
अपना भूत है। प्रणव और राम एक है। उसमें बताया था कि ओमकार में भी 3 अक्षर हैं, राम नाम में भी 3 अक्षर। ओमकार तेज प्रकाश ईश्वरत्व का वाचक है। उसी तरह से राम शब्द में जो र है, ये र अग्नि का बीज मंत्र है। तेज का व्याय हुआ। और बाकी जो अ और म, ये दोनों देवों को तीनों अक्षर बैठा करके समग्र सृष्टि के संचालन की शक्ति दी। ऐसे राम नाम हम लोग जानते हैं कि महायोगी भगवान विश्वनाथ भूत बावन महाकाल हर निश जाप किया करते हैं। ऐसे अद्भुत राम महिमा को आत्मसात करते हुए चलिए अब थोड़े समय स्थिरता के साथ आज और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी तक हम लोगों ने स्थूल सूक्ष्म कारण में एकदम शांत सत्यचित, जहाँ इंद्रियों का कोई लेना देना नहीं, इंद्रियों से ऊपर उठ गए, मन मन से भी ऊपर अपने आप को उठा करके फिर आत्म स्वरूप में अवस्थित होकर के राम राम इस बड़े ही भावनात्मक स्वरूप से जाप। थोड़ा सा हम लोग अपने मुखों से सभी इंद्रियों को बनाए, सभी विचारों को भूल जाए। संभव तो ठीक है, नहीं तो रामचंद्र के चरणों में समर्पित। तेरा तुझको है समग्र कल्याण के जो हेतु है, मंगल के जो प्रतीक है, जिनका दर्शन मात्र, उनका दर्शन मात्र पर्याय है। एक बालू है, कोई भी एक बार चला जाता है, ईश्वर शरणागति ध्यान को अपना लेता है, तो फिर उसके दोष गुण नहीं दिखते। जैसे छोटा सा बालक मट्टी में लोट पोट करके आया, माता पिता उसी आनंद के साथ उसको गले में अंक में बैठा लेते। इसी तरह से ईश्वर अपने संतति रूप इन जीवों को अलग अलग कार्य हेतु संसार में भेजता है। संसार का मल गंदगी हम लोगों को लग जाती है। इसके बाद भी जब समर्पित भाव से पुत्र की तरह जीव ईश्वर के प्रति उन्मुख होता है, तब ईश्वर बिना दोष गुण देखे उसके मार्ग का आलम्बन प्रशस्त। ऐसे परम कृपालु परम दयालु वेदांत वेद्य अनेक वर्षों की योग साधना से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, योगी नाम अप्यगम्य, योगियों को भी जो अत्यंत कठिन है, ऐसे परमात्मा ब्रह्मदत्त हृदय में हमारे प्रकाशित श्वासोच्छ्वास के माध्यम से खींचिए अंदर की तरफ, अंदर की दिशा से, उधर उधर से, कंदमूल कंदमूल से एकदम एक अद्भुत राजमार्ग टेढ़ा है कुंडलिनी की तरफ, उसमें सब नहीं जा सकते। परंतु राम नाम की जो कृपा हो, राम नाम की महिमा जब हम आत्मसात कर लेंगे तो सहज ही कुंडलिनी चक्रों का जागरण, योग की सिद्धि, जो जीवन में हम लोग सोचते हैं वही होने लग जाता है, एक हो जाता है जहाँ आप जो सोच रहे हैं वही होता जा रहा है, बोलने वाले उसके पल्ले हुए। बड़ा आनंद आता है ये योग में आपको साधना कर साधना, धीरे धीरे हमने पहले पृथ्वी पर अपने पैर को अच्छे से जमाया,
पृथ्वी तत्व मूलाधार, विकसित हुआ, प्रकाश पड़ा, ये खुल गया। जैसे मान लो सूर्य की किरणें जैसे ही इस प्रकृति को छूती हैं, प्रकृति से संस्पर्शित, मानो प्रकृति की रोम रोम, विभिन्न वृक्ष जो है, वृक्ष श्रृंखलाएं, इनमें खिले हुए अनेक डालियों में जो पुष्प, जो रात्रि के समय में समेट लेती है, अथवा नए पंक्तियों पंक्तियों का जब अंकुरण होता, जैसे सूर्य की किरण पाली पड़ती है, भूमि के रोम छिद्रों के अत्यंत पुष्पों लालिमा जैसी बड़ी अरुणिमा सूर्य की, ये विकसित हो जाते हैं, खुल पड़ते हैं, आनंदित हो जाते हैं। व्यक्ति जब खुलता है तो आनंद से भर जाता है। समुद्र जब प्रसन्न होता है तो जो उछाले मारता है, चंद्रमा को चूमने की कोशिश करता है, चंद्रमा को छूने की कोशिश करता है, इतना प्रसन्न चित्त होता है। इसी तरह से हमारे अथाह चिंतन सागर में जब रामभद्र रूपी चंद्रमा का उदय हो जाएगा तो हमारा चित्त, हमारा इंद्रियां, सभी उनको आलिंगन करने की कोशिश करें, सब झूम उठेंगे। प्रकृति जिस तरह से मानो खिलती है, खिलने का कारण सूर्य है, प्रकाश है, ज्ञान, ज्ञान का पर्याय है इसे सूर्य। मानो आज इस राम नाम के जप स्वरूप, पाठ स्वरूप एक तेज पुंज हमको प्राप्त हुआ, एक ऐसा प्रकाश जो हमारे इस अद्भुत साधना के क्रम को आगे प्रकाशित करता है। जहाँ हम अंधकार में पड़े थे, किंकर्तव्य स्वर अनेक संशय मन में भरे थे, सभी से आज हम द्वंद्व से रहित, निर्द्वंद हो। आसनों के अभ्यास ने मानो इस पृथ्वी तत्व को मजबूती प्रदान कर दी। मूलाधार आज खिलने लगा, पंखुड़ी, कमल खिल उठा, जैसे खिला। ये सूर्य की किरणें जैसे एक पुष्प को विकसित करके दूसरे पुष्प पर तुरंत बढ़ जाती हैं, वैसे ही ये प्रकाश का अनुमीलन होते हुए और ऊपर बढ़ा, जल तत्व प्रधान, मानो जल में खिले हुए अनेक जलनाद कमल आज ये भी विकसित होने, जल तत्व की प्राधान्यता से जो यहाँ पर द्वितीय चक्र कमल है, इसको हम लोग स्वाधिष्ठान कहते हैं, स्वयं का अधिष्ठान, स्वयं का मूल स्थान चक्र पर मानो सूर्य की अद्भुत किरणें पड़ी और ये खुलने लगा, प्रकृति खुल गई और जल तत्व में मानो हम अवस्थित हो, एक ऐसी अवस्था आ गई की भांति, रुई की भांति एकदम शरीर सहज हो गया। रुई को आप कहीं भी रख दीजिए, आनंद से रख। जब तक जीवन में संसार के भारों को हम अपने दिमाग में रख कर रखते हैं, तब तक हम डूबते जाते हैं। कोई मूलाधार में प्रायः जीव का संचरण यही होता है, मृत्यु को प्राप्त हो आगे चक्रों का उन्मूलन नहीं हो पाता। जल तत्व को एक एक करके उन पर विजय प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ने, मणिपुर चक्र आया, साक्षात प्रकाश का पर्याय है, ज्ञान का पर्याय है। शारीरिक संरचना के क्रम में, आध्यात्मिक शरीर संरचना के क्रम में जहाँ सूर्य मंडल अवस्थित है, वह सूर्य मंडल में भी एक सुंदर सा पुष्प है जिसको हम लोग मणिपुर चक्र कहते हैं।
हाँ, पंखुड़ियां हैं कमल की। धीरे धीरे ये कि किसी व्यक्ति की आमुख पटल पर ऐसे प्रकाश पड़ता है, खिल उठता है, कितना आनंद से हृदय भर जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। वैसे ही एक तो यह अग्नि का पर्याय, अग्नि तत्व, और इसमें भी जब किरणें पड़ी तो फिर क्या पूछना। अद्भुत स्वरूप से ये भी अंकुरित हुए। संतोष नहीं हुआ और आगे, हमने कहा कि हमको और आगे साधना को बढ़ाते हुए यम बीजात्मक जो वायु है, वायु तत्व का पर्याय, वायु तत्व का मूल स्थान हृदय, वायु पूरे शरीर में यदि हम लोग चिंतन करें तो हृदय में इसका स्थान होता है। हृदय प्राण, ऐसे है हृदय में जहाँ वायु तत्व बीज है। चतुर्थ हमारा चक्र श्रृंखला जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अचिंतनीय है, चिंता चिंत्य है, साक्षात ईश्वर का निवास स्थान है। ऐसे स्थान पर मन को रमाए, स्थिर करें। बड़ी विशाल गुफा, साधना का तेज पुंज से मानो एक दीप ज्योति का प्रकाश उदय हुआ। इस प्रकाश एक रामभद्र का छाया जो अत्यंत मलिन होता जा रहा। साधना छूट जाने से वो चित्रपट सही से दिख नहीं रहा था, जैसे दर्पण कई वर्षों से रखा हो, मल का विक्षेपण उसमें से न किया जाए, अत्यंत मलिन हो जाए। उसी तरह से यह भगवान का जो दर्पण है, साधना के अभाव में मानो मलिन सा, पुनः हमने तेज प्रकाश के आलोक में इसको स्वच्छ किया, निर्मल किया। ऐसे ही हमारे हाथ पड़े इस चित्रपट पर, ये स्वच्छ हुआ, मुस्कान भरी धैर्य वीर्य औजस्विता तेजस्विता का पर्याय, धरा की प्रतिष्ठापक भगवान, योग के ईश, योगियों के द्वारा जो पूजित हैं, योग को जो देने वाले हैं, योगदः, ऐसे राम का दिव्य स्वरूप भगवती सी हृदय में बैठाए और जाप कृष्ण से प्रारंभ, मानसिक रूप से आज जाप।
हो जाती है। हृदय में देर तेज कुंज के माध्यम से और कंठ सारे इंद्रियों का सुनने लगते हैं, सुगंध दुर्गंध की अनुभूति, जीवा से रसास्वादनता के रस, चक्षु इंद्रिय से बंद होने पर भी रूप का अनुभूति है। इंद्रिया मानो साधना से दिव्य हो। अब जो भी हम सुनते हैं मानो सब अच्छा ही सुनाई देता है। प्रकृति एक निनाद करती है ब्रह्म मुहूर्त में, इतनी अद्भुत सुबह सुबह हम लोग इसका दृश्य साथ करके सांग जो अंग के सहित एक एक सोपान से हम को धन्य धन्य बना सकते हैं। मेरा विश्वास है हमारा। मैं अपने हृदय में कहीं कोई आदि व्याधि हो, कोई योग के अंतराय हो, कोई अविद्यादि क्लेश हो, ये सभी हमारे शरीर से दूर, अथवा हिंसादि वितर्क, सभी योग शक्ति से योग साधना से हमारे जीवन से दूर हो। ईश्वर आपके प्रति हमारा अनुराग अद्भुत रहे।
श्रद्धा अद्भुत बनी रहे, और जीवन में कुछ भी हो योग साधना न छूटे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। योग साधना जीवन है, योग आत्मा है, उपनिषदों का घोष है। यदि आप अपने से जुड़ना चाह रहे हैं, सदा प्रसन्न रहना चाह रहे हैं, एक आनंद की जो छाह कभी कम ना हो, तो आपको योग से। चलिए, तो आज की श्रृंखला यहाँ पूरी हुई बड़ी समय से, और आशा करते हैं आप सभी आनंदित हुए होंगे। प्रश्न हो तो रखिए उसको, और कल का क्या क्रम रखना है उसको भी एक बार